इस टूल को मास्टर कर लिया ना, आप सही में गोल्ड में अच्छे अच्छे रिवर्सल आइडेंटिफाई कर सकते हो। बेसिकली आज के इस लेक्चर में हम सीखेंगे किस तरीके से आप इतने अच्छे अच्छे ट्रेड कैप्चर कर सकते हो, प्लस आप ये वाले ट्रेड्स कैसे कैप्चर कर सकते हो। एंड ये ट्रेड मैंने अपने कॉपी माई ट्रेड में दिया था एंड एकदम वो फ्री ऑफ कॉस्ट में है, बस मेरे लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन करना है एंड $100 डिपॉजिट करना है, दैट्स ऑल। आज के लेक्चर में हम सीखेंगे किस तरीके से आपको सप्लाई डिमांड को यूज करना है, प्लस आपको पिन पॉइंट रिवर्सल कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो, हम इसके बारे में बात करेंगे। ट्रेडिंग साइकोलॉजी से लेके लिक्विडिटी तक सारी की सारी चीजें हम इस ट्रेड ब्रेकडाउन में सीखेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड। एंड हमेशा की तरह मैं क्या करता हूं ना, सारे की सारी चीजों को रिमूव कर देता हूं जिससे कि तुम लोगों को भी अच्छी चीजें प्रोवाइड हो। अपने पूरे इंटायर लाइफ में याद रखना, कभी भी ट्रेड कर रहे होगे तो हमेशा बड़े टाइम फ्रेम से छोटे टाइम फ्रेम तक आना। इसके पहले वाले लेक्चर्स में मैंने आपको एक चीज बता रखी थी कि मार्केट ने अपने वन डे टाइम फ्रेम के ऑर्डर ब्लॉक्स एंड एफवीजी को टैप किया एंड देन फिर मार्केट ऊपर गया। इतनी चीजें हमने पहले भी डिस्कस कर चुका था। प्लस मार्केट ने यहाँ पे एक लिक्विडिटी स्वीप कर दिया, एम आई राइट? ओके, अभी अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे ना, तो यहां से लेके यहां तक 90% ऑफ द पीपल यहां से सेल कर रहे हैं। क्यों सेल कर रहे हैं? बिकॉज ऑफ मार्केट का यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक है, प्लस आप लोग सोच रहे हो यहां से लेके यहां तक कृणाल भाई कुछ भी चीजें नहीं है जहां से मार्केट में एक सेलिंग आ सकती है। यही चीजें बोल रहे हो तुम। यहां से लेके यहां तक ऐसी कोई भी चीजें नहीं है, ऐसा कोई भी हर्डल्स नहीं है जहां से मार्केट वापस से घूम जाए। इकलौता एक यही ऑर्डर ब्लॉक था जहां से तुम एक्सपेक्ट कर रहे थे बाइंग की, पर वो टूट गया एंड 90% ऑफ द एसएमसी प्लेयर, सभी लोग यहां से सोच रहे होंगे सेलिंग की। कहां तक के लिए? कम से कम यहां तक के लिए। एंड यही चीजें से तुम स्मार्ट बनते हो, ठीक है? याद रखना, अगर मार्केट गिर रहा है ना, तो क्यों गिर रहा है ये चीजें सबसे पहले अपने दिमाग में सोचो। क्यों गिर रहा है? ऐसा क्या है भाई? अगर तू यहां से सेल कर रहा है तो क्यों गिर रहा है, मेरे को ये बताओ, ठीक है? चल, गिर रहा तो है, तो मार्केट यहां तक ही क्यों आएगा? सोचने वाली बात है। देखो, मार्केट्स में जो ऑर्डर ब्लॉक सप्लाई डिमांड होते हैं वो एक तरह के स्प्रिंग होते हैं, ठीक है? स्प्रिंग क्या होता है ना, वो दबता है, याद रखना। उसी तरह ना ऑर्डर ब्लॉक दबता है। क्या मतलब? देखो, ऐसा होता है क्या कि ऑर्डर ब्लॉक हमने ये ड्रॉ कर लिया एंड मार्केट टैप होते ही ऊपर जाती है, ऐसा होता है? या फिर मार्केट ऑर्डर ब्लॉक पे आती है, मार्केट अंदर जाती है, देन फिर ऊपर जाता है, ऐसे ही होती है, राइट? ऐसी ही चीजें होती है। तो ये इतना बड़ा जोन, ये इतना छोटा हो गया, तो दिस इज अ स्प्रिंग की तरह हमेशा चीजें दबती है। अब क्या करना है इसमें? देखो, कैसे आइडेंटिफाई करोगे इस चीजों को, काफी ध्यान से सुनना। डेली टाइम फ्रेम पे हमने ऑर्डर ब्लॉक प्लस एफवीजी मार्क कर लिया। ऑर्डर ब्लॉक प्लस एफवीजी मार्क करने के बाद हम छोटे टाइम फ्रेम पे जाएंगे, 4 आवर टाइम फ्रेम पे। छोटे टाइम फ्रेम पे गए एंड छोटे टाइम फ्रेम पे जाने के बाद मेरे को एक चीज समझ में आई कि इस जोन के अंदर में भी एक जोन है। कौन सा जोन है? ये वाला जोन है। अब ये जोन जो वन डे टाइम फ्रेम का जोन है ना, ऑटोमेटिकली छोटा हो गया। कैसे छोटा हुआ? बिकॉज ऑफ इसके अंदर में यहां तक मार्केट आ सकता है फॉर श्योर। मतलब ये जो इतना बड़ा जोन था वो ऑब्वियसली इतना छोटा हो गया। मतलब इसके पहले जो भी ऑर्डर ब्लॉक, इसके पहले जो भी लिक्विडिटी होगी, वहां से हमें एक टेम्पररी सेलिंग मिलेगी। याद रखना, मजा इसमें पैसा कमाने का नहीं है, मजा इसमें पैसे कमाने का है। मजा इसमें पैसे कमाने का नहीं है, मजा इसमें पैसे कमाने का है, ठीक है? तो वही चीजें बोल रहा हूं, दिस इज अ टेम्पररी सेलिंग। एंड फिर हमको यहां से एक बाई साइड के ट्रेड लेनी होती। कैसे लेंगे? देखो, हमेशा एक चीज याद रखना, तुम लोग यहां से सोच रहे होंगे कि यार कुछ भी नहीं है, कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे, क्या करेंगे? नंबर 1, मार्केट में ना एक चीज होती है लिक्विडिटी स्वीप। अगर जब भी आपको सप्लाई डिमांड नहीं दिखे ना, आप यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप या फिर लिक्विडिटी ग्रैब का कंसेप्ट यूज कर सकते हो। व्हाट इज अ लिक्विडिटी स्वीप एंड व्हाट इज अ लिक्विडिटी ग्रैब? देखो, लेट्स सपोज दिस इज अ लिक्विडिटी पॉइंट एंड ये लिक्विडिटी पॉइंट के नीचे मार्केट क्लोज नहीं होती एंड ऐसे वीक छोड़ देती है, लाइक दैट।
तो इसको हम बोलेंगे लिक्विडिटी स्वीप, यानी कि जो इधर का पैसा था पूरा का पूरा इधर ट्रांसफर हो गया। समझ रहे हो बात को? जो इधर ए में पैसा था वो पूरा का पूरा बी में पैसा चला गया। आफ्टर दैट नंबर 2, व्हाट इज द लिक्विडिटी ग्रैब? लिक्विडिटी ग्रैब वो होता है दोस्त कि इस लिक्विडिटी के नीचे कैंडल क्लोज होती है पर अगली ही कैंडल इस हाई को तोड़ देती है, यानी कि इसको कवर कर लेती है। दिस इज अ लिक्विडिटी ग्रैब। एंड अगर आप यहां पे देखोगे मार्केट कैसा चल रहा है, बताओ? मार्केट ऐसा ही चल रहा है, हायर राइज, 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 हायर राइज। एंड मार्केट की लिक्विडिटी कहाँ होती है? लो पे। मार्केट ने यहाँ पे एक लिक्विडिटी किया, दिस इज अ ग्रैब, राइट? अभी अभी ग्रैब बताया था मैंने। ग्रैब कैसे? देखो, मार्केट ने एक कैंडल बनाया, अगली ही कैंडल इसके हाई को कवर कर दी, यानी कि दिस इज अ ग्रैब। आफ्टर दी ग्रैब यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक नहीं है पर सप्लाई डिमांड जरूर है मेरे दोस्त। दिस इज अ डिमांड लेवल। मार्केट यहाँ पे डिमांड लेवल पे टैप कर गई। अब ये डिमांड लेवल पे टैप करने के साथ साथ मार्केट ने वापस से इस लिक्विडिटी को ले लिया। ठीक है, समझो बात को। अब 4 आवर टाइम फ्रेम पे जाओगे ना, 4 आवर टाइम फ्रेम पे आपको कुछ चीजें नजर आएगी। अब आप बोलोगे कृणाल भाई मार्केट ने लिक्विडिटी स्वीप लिया, अब हम ट्रेड कैसे प्लान करें? और एक चीज मैं तुम्हें बता रहा हूं, जब भी मार्केट कुछ इस तरीके का चल रहा हो ना, एंड जो करेक्शन इंपल्स पॉइंट होता है, दिस इज अ इंपल्स, दिस इज अ इंपल्स, दिस इज अ इंपल्स। अब इंपल्स के बीच में कोई भी अपोजिट कलर की कैंडल नहीं हो, यानी कि रेड 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 है, तो यहां पे एक वीक ऑर्डर ब्लॉक होता है, वो हमेशा टूटता है। ये जो सेलिंग है वो एक वीक सेलिंग है, याद रखना हमेशा अपने पूरे लाइफ में। अगर पूरा रेड 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 है, ये एक वीक जोन होगा। पूरा रेड 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 है, पूरा वीक जोन होगा। अगर यहाँ पे रेड के बीच में 2-3 ग्रीन है, देन फिर गिर रहा है, दिस इज स्ट्रॉन्ग। समझ रहे हो? अब यहाँ पे देखो, अब ये समझाने का मतलब क्या था मेरा, एक चीज याद रखना। आप अगर यहां से देखोगे ना, पूरा रेड रेड है, कोई भी अपोजिट कलर की कैंडल नहीं है, मतलब यहां पे जो भी ऑर्डर ब्लॉक बनेगा, यही ऑर्डर ब्लॉक है, जो भी ऑर्डर ब्लॉक बनेगा वो एक वीक रहेगा। एंड मार्केट उस ऑर्डर ब्लॉक को तोड़ने के बाद मार्केट ने क्या दिया? एक डिस्प्लेसमेंट दिया। एंड अभी एक रूल बताता हूं, मार्केट ने क्या दिया? मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। मार्केट ने मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट दिया। आफ्टर दी मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट मेरे को एक चीज बताओ, सभी लोग डिस्प्लेसमेंट के बाद क्या करते हो? मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट के बाद यहां से लेके यहां तक मार्क करते हो, मार्क करने के बाद 50% पे आने का वेट करते हो, पर मार्केट 50% पे नहीं आता, या फिर मार्केट 50% पे भी आता है तो मार्केट नीचे चले जाता है। ऐसा क्यों होता है तुम्हारे साथ? एक चीज है समझना, देखो अपने पूरे लाइफ में याद रखना, अगर मार्केट कभी भी डिस्प्लेसमेंट कर रही हो ना, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट कर रही हो, एंड मार्केट ने डिस्प्लेसमेंट कर दिया, लेट सपोज मार्केट ने 5 तारीख को पूरा डिस्प्लेसमेंट किया, एंड तुम 6 तारीख को वेट कर रहे हो कि मार्केट आएगा 50% पे, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होगा, जब जाके बाय करूंगा। मार्केट ऐसा नहीं करता। मार्केट क्या करता है? अपना फर्स्ट पीओआई पकड़ता है, ठीक है, फर्स्ट पीओआई पकड़ता है, एंड मार्केट पूरा ऊपर चले जाता है। पूरा ऊपर यानी कि इस हाई को तोड़ता है अपने, ठीक है। ये क्यों होता है ये भी बताता हूं। नहीं, ऐसा डीपर पुलबैक नहीं देगा। अब डीपर पुलबैक देने के लिए भी कुछ होना, और ऐसा क्यों होता है ये चीज भी बताता हूं। देखो एक चीज याद रखना, यहां पे सबसे पहले ना तुम 50% मार्क मत करो, तुम सबसे पहले ऑर्डर ब्लॉक वगैरह मार्क करो। दिस इज द लेवल ऑफ एडवांस ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है, ये एक एडवांस ऑर्डर ब्लॉक है। ये क्या है? ये एक मिटिगेशन ब्लॉक है, ठीक है। और क्या बन रहा है? इन दोनों के अलावा कुछ नहीं बन रहा है, ठीक है। अब दोनों में से कौन सा चलेगा कौन सा नहीं चलेगा? मोस्ट ऑफ द पीपल या मोस्ट ऑफ द लोग यहाँ पे क्या करेंगे? बस आप लोग ये सोचोगे कि मार्केट आएगा, डिडिंग डिडिंग 50% पे आएगा, बाय करूंगा। ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? बिकॉज ऑफ एक चीज हमेशा अपने आप से पूछना, एक चीज अपने आप से पूछना, मार्केट ऑलरेडी एक डीपर पुलबैक दे चुका है मेरे भाई, ठीक है। तो मार्केट अभी डिस्प्लेसमेंट देगा, ठीक है। अभी डिस्प्लेसमेंट देने के लिए मार्केट इतना नीचे क्यों आएगा? और चलो आ भी गया, क्या मार्केट यही करता रहेगा तुम्हारी इंट्रीज तक? अब मार्केट टैप करेगा ना, मार्केट सीधा ऊपर जाएगा यहां तक की लिक्विडिटी तक के लिए, ठीक है। नंबर वन। अब मैं अब इस वीडियो को देखने के बाद ना
अभी अगले 2 मिनट में देखने के बाद आपको पता चल जाएगा किसको अपने को पकड़ना है और किसको नहीं पकड़ना है। अब देखो 2 POIs बन गए, 2 POI बनने के बाद अब देखो दोनों को ना पॉइंट्स दो। ये क्या है भाई, ये एक ऑर्डर ब्लॉक है, ये क्या है भाई, एक मिटिगेशन ब्लॉक है बराबर। पर यहां पे ऑर्डर ब्लॉक मिटिगेशन ब्लॉक के साथ डबल पीडीआरएस, ठीक है, डबल पीडीआरएस प्लस मार्केट की यहां पे एक एफवीजी मीन्स सोने पे सुहागा, मतलब मार्केट यहां तक नहीं आएगा दोस्त। ये चीज मेरे को पता लग गई थी एंड ये ट्रेड मैंने एग्जैक्टली अपने कॉपी माई ट्रेड में दिया था। मैं आपको तो ऑलरेडी वीडियो में फ्लैश हुआ ही होगा। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे जाऊंगा। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे जाने के बाद मैंने क्या बोला था, हमेशा मार्केट फर्स्ट पीओआई से उठता है। मार्केट ने 4 आवर का एमएसएस दिया, मार्केट 4 आवर के एमएसएस पे टैप किया। टैप करने के बाद अपना काम क्या था भाई बताओ, टैप करने के साथ साथ अलाइनमेंट करो। अभी हमेशा अगर आप यहां पे देखोगे मार्केट्स ने जोन पे आया, मार्केट डीपर पुल बैक दिया, 15% जोन, 1 मिनट टाइम फ्रेम पे जाएंगे एंड सी यहाँ पे क्या होता हुआ नजर आ रहा है। अब हमेशा याद रखना 4 आवर टाइम फ्रेम पे अगर मार्केट टैप हुआ है ना, अगर मार्केट टैप हुआ है, अगर मार्केट पहले पीओआई पे टैप करता है, ठीक है, तो मार्केट हमेशा टारगेट इसका रखना, जिधर से घूम के आया उधर से। मतलब बोलने का मतलब ये है कि लेट सपोज मार्केट यहां से डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है, ठीक है, मार्केट ने डिस्ट्रीब्यूशन किया एंड हमने फर्स्ट पीओआई, मैंने जैसा कि बताया कि मार्केट डिस्ट्रीब्यूशन करता है तो मार्केट डीपर नहीं आता, मार्केट फर्स्ट पुलबैक से ही गिर जाता है, मतलब उठ जाता है। अब मार्केट ने टैप किया तो हमारा टारगेट क्या रहेगा, आसमान में नहीं रहेगा, हमारा टारगेट रहेगा यही का हाई, ठीक है, इसका ही हाई। जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखोगे मार्केट आया, इसी का ही हाई का हमारा टारगेट रहेगा। क्लियर है, दिस लिक्विडिटी इज अवर टारगेट। ओके, अभी क्या करना है, अभी 4 आवर का जोन है तो 4 आवर के जोन में 15 मिनट का जोन मैंने देखा, ठीक है। अब वो 4 आवर के जोन पे भी टैप हुआ और 15 मिनट जोन पे भी टैप हुआ, प्लस मार्केट ने यहाँ पे एक इंड्यूसमेंट भी किया है दोस्त। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे दिस इज अ इंड्यूसमेंट पॉइंट। अब मार्केट ने इंड्यूसमेंट किया, 15 मिनट का जोन है, 1 मिनट टाइम फ्रेम पे जाएंगे। आफ्टर 1 मिनट टाइम फ्रेम पे जाने के बाद आपको यहाँ पे क्लियर नजर आएगा, यहाँ पे मार्केट में एक लिक्विडिटी वॉइड्स है, जो कि मैंने ऐसा कुछ ड्रॉ किया था मार्केट्स में, ऐसा कुछ ड्रॉ किया था मार्केट में, ठीक है। पर आपको अगर लिक्विडिटी वॉइड्स वगैरह नहीं आती, मार्केट ने जोन पे टैप किया, अब ये जोन इतना अंदर ही क्यों आया ये चीज बताता हूं। देखो, अब देखो मार्केट 4 आवर का जोन था प्लस 15 मिनट का भी जोन था, तो ऑब्वियसली मार्केट को अंदर आना था, मतलब ये जोन इतना दबता, कितना दबता बताता हूं। जल्दी चल जा भाई। ओके, अगर आप यहाँ पे देखोगे मार्केट अपने आप, अब रिफाइनमेंट करो, 5 मिनट टाइम फ्रेम पे जाओ, 5 मिनट टाइम फ्रेम पे जाने के बाद बस दिस इज द जोन, मार्केट टैप, 1 मिनट टाइम फ्रेम पे जाओ, ठीक है, ऐसे रिफाइनमेंट करनी होती है, ठीक है। अब देखो ट्रेडिंग इज सुपर सिंपल गाइस, बस उसको कॉम्प्लिकेट करा जाता है। अगर आप यहाँ पे देखोगे मार्केट ने जोन पे टैप किया, जोन पे टैप करने के बाद बस सिंपल, अगर आप ICT 2022 मॉड्यूल भी यूज करते हो ना, मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, मार्केट ने यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया। आफ्टर दी मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे मार्केट का यहाँ पे एक पीओआई था। अब मैंने अपने स्टूडेंट को बता के रखा था कि हमेशा कंफर्मेशन कैंडल पे अपने को ट्रेड लेना होता है। कंफर्मेशन कैंडल मिली, एंट्री मिली, स्टॉप लॉस हमें इसके नीचे रखना है एंड टारगेट हमें क्या कर रखना है। मैंने टारगेट पर्सनली ये दिया था, ठीक है, बिकॉज ऑफ यहाँ से थोड़ी बहुत सेलिंग एक्सपेक्टेड थी, हमने टारगेट ये रखा एंड हमारा फर्स्ट टारगेट इज डन। इट्स लाइक 1:8 के आसपास का हमने ट्रेड ये कैप्चर किया है, ठीक है। मेरी तो एंट्री इधर की तरफ हुई थी, 1:8 कैप्चर्ड। अब बताता हूँ, पर हमारा फाइनल टीपी तो ये है ना, फाइनल टीपी तो ये है। मैंने यही टीपी क्यों दिया, बिकॉज ऑफ टेम्पररी सेलिंग आती है। ऐसा थोड़ी है यार कि मार्केट आएगा तो सीधा डायरेक्ट यही पे जाएगा, मार्केट ऐसा भी तो करते जाएगा, मार्केट ऐसा भी तो करते जाएगा, राइट। अब वो पुल बैक मेरे को प्ले नहीं करना था, मैंने 1:8 लिया, बात खत्म। नंबर 2 ट्रेड अभी मैं बताता हूँ, नंबर 2 ट्रेड जो कि मैं देना भूल गया, ठीक है, बिकॉज ऑफ मैं बाहर गया था। अभी मैं बताता हूँ नंबर 2 ट्रेड हम ले कैसे सकते हैं, आप यहाँ पे देख लेना, ठीक है, जितना भी टाइम हुआ। ओके, नंबर 2, अभी 15 मिनट टाइम फ्रेम पे गए, हमारा प्रॉपर टारगेट ये था। अब प्रॉपर टारगेट देने के बाद व्हाट इज दिस गाइस, ये क्या है, दिस इज अ डिस्ट्रीब्यूशन, राइट। ये डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है ना, मार्केट डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है, मार्केट टैप हुई, मार्केट डिस्ट्रीब्यूट किया। एंड मैंने हमेशा क्या बोल रखा था कि मार्केट हमेशा फर्स्ट पीओआई पे टैप करता है। अगर आप देखोगे मैं इस टाइम पे तो हम लोग सोए रहते हैं 6 साढ़े 6 बजे तक। मार्केट क्या हुआ, मार्केट अपने पीओआई पे टैप किया, ठीक है,
पीओआई पे टैप करने के साथ साथ मार्केट पीओआई पे टैप किया, 15 मिनट का जोन था। अभी मैं एंट्री पॉइंट कैसे लेता हूँ, मैं हमेशा 1 मिनट की ग्रीन कैंडल देखता हूँ, बाय करता हूँ, ठीक है। अभी नंबर 1 एंट्री इज दिस ग्रीन 1 मिनट की कंफर्मेशन कैंडल देखा, हमने यहाँ पे एंट्री लिया, स्टॉप लॉस यहाँ पे रखा, एंड नाउ टारगेट इज दिस, ठीक है। नंबर 1 टारगेट इज दिस, नंबर 2 टारगेट इज दिस। नंबर 1 ट्रेड 1:20 का ट्रेड। नंबर 2 ट्रेड कैसे कैप्चर कर सकते हो, सप्लाई डिमांड पे टैप होने के बाद मार्केट ने मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट देने को होना, मार्केट ने मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट दिया क्या, नहीं दिया, क्योंकि उसके ऊपर क्लोजिंग ही नहीं मिली। क्या अभी मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, हो गया। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होने के बाद बस आपको जोन आइडेंटिफाई करना है, मार्केट ने जोन बनाया, तो आप यहां से भी ले सकते हो, पर मैं हमेशा ग्रीन कैंडल का वेट करता हूं। मार्केट ने आया, मार्केट ने यहां पे ग्रीन कैंडल दिया, एंट्री लिया, स्टॉप लॉस कहां रखूंगा, स्टॉप लॉस इसी जोन के नीचे, टारगेट कहां रखूंगा, टारगेट वापस से ये वाला है। नंबर 3 ट्रेड कैसे ले सकते थे, अब मार्केट ने इंटरनल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स दे दिया, जो कि एक मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स है, ठीक है। अब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स देने के साथ साथ ना एक चीज हमेशा याद रखना, यहां पे देखो 2 पीओआईज बन रहे, या तो मार्केट यहां पे आएगा नंबर 1, ठीक है। अब देखो ये ऑर्डर ब्लॉक भी है, ये देखो ये इतना बड़ा पीओआई है, मार्केट ने यहाँ पे क्या कहते हैं एफवीजी नहीं बनी, मार्केट इस जोन पे आया, ठीक है। ऑर्डर ब्लॉक बना, ऑर्डर ब्लॉक प्लस एफवीजी भी थी प्लस मिटिगेशन ब्लॉक भी था, दिस इज द जोन, एंड मार्केट आया जोन पे टैप, एंट्री करोगे एक ग्रीन कैंडल पे, ठीक है। स्टॉप लॉस कहाँ रखोगे, इसी जोन के नीचे, एंड टारगेट क्या रखोगे, अपना मेन टारगेट ही है। तो इस तरीके से ये ट्रेड कैप्चर कर सकते थे। 1:29, 1:27, 1:20 के ट्रेड ही कैप्चर कर सकते थे आप, सिंपल सीधा सिर्फ साइकोलॉजी यूज करके। आई होप आपको चीज़ें काफ़ी अच्छी लगी होगी, एंड अगर आपको भी कॉपी माई ट्रेड में ज्वाइन होना है, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है, एकदम फ्री में आप ज्वाइन कर सकते हो। बस आपको मेरे लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन करना पड़ेगा, उसमें $100 डिपॉजिट करके मैसेज करना पड़ेगा, एंड आप कॉपी माई ट्रेड में ऐड हो जाओगे। प्लस आपको ये सारी चीज़ें सीखना है, इस वीडियो के नीचे में आपको मेरी मेंटरशिप का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से मेरी मेंटरशिप परचेज कर सकते हो। बाय बाय, टेक केयर एंड ख्याल रखना, एंड मैं रोज लाइव स्ट्रीम पे भी आता हूँ, लाइव स्ट्रीम पे भी आने का ट्राई करना। बाय बाय।